अच्छा, 40th फिल्म फेयर अवार्ड था जहाँ आपने परफॉर्म किया, तो उसके बाद जब फिल्म फेयर जीता, क्या फीलिंग होती है कि जब हम एक अवार्ड में एक बार को तो हम परफॉर्म, और वो भी एज आई थिंक लीड सिंगर परफॉर्म नहीं किया था, आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ अ आई ग्रुप, वाज है जस्ट ना? या लिटिल बट वंडर्स। देन आप उसी स्टेज पे जाते हो अवार्ड लेने, वो फीलिंग कैसी होती है? फिल्म फेयर बहुत ही पॉपुलर अवार्ड्स हमेशा से रहा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है। तो डेफिनेटली जब मेरा नाम अनाउंस किया फॉर द आर डी बर्मन अवार्ड एंड आई वेंट अप टू पिक इट अप, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अवार्ड्स जीतने की बहुत आदत है, तो ये नई बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। मैं तो बस उसी में बहुत खुश थी कि आई वॉज नॉमिनेटेड और मेरा नाम उस स्टेज पर लिया भी गया। दैट वॉज ओनली अ वेरी बिग थिंग। बट आई डिड रियलाइज़ वन थिंग, जब मैंने जब मेरा नाम अनाउंस किया और मैं जा रही थी, तो यही था कि अरे वाह, इट्स सच अ गुड थिंग, मैं जाऊंगी, अवार्ड लूँगी और आ जाऊंगी। बट उस मोमेंट की क्या उस मोमेंट का क्या महत्व है या उसकी इम्पोर्टेंस या उसका वज़न क्या है, वो आपको जब आप उस मोमेंट में होते हो तो पता पड़ता है। तो जब मैंने वो अवार्ड रिसीव किया, मुझे लगा मैं अवार्ड लेके बस आ जाऊंगी। मैंने उसे रिसीव किया, मैंने थैंक यू बोला, एंड as I started walking towards my seat with the award, I realized that award, the gravity of that moment started to sink in and it started getting heavier in my hands. I felt it कि ये actually अभी हुआ है, ये एक अजीब और नई बात है। So it was quite memorable for me, yeah. अच्छा, यू स्टार्टेड विद शस्त्र, द फर्स्ट फिल्म जिसमें आपने गाना गाया था, हाउ दैट हैपेंड? सो 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो मैंने परफॉर्म किया था, वहाँ आदेश जी, लेट आदेश श्रीवास्तव जी, वो वहाँ थे और उन्होंने मुझे वहाँ सुना और उन्होंने सोचा नहीं कि मेरी उम्र क्या होगी, उन्होंने सीधा मुझे 2 दिन के बाद बुलाया कल्याण जी अंकल से बात करके और मुझे अपनी फिल्म शस्त्र में गाने का मौका दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी आवाज़ ऑलरेडी डिसेंटली मैच्योर थी और मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कोई बच्चे का गाना गवाएंगे। जब गाना ख़त्म हो गया तो मुझे बताया गया कि ये पता है, ये फिल्म की हीरोइन के लिए गाया तुमने, और मैं 11 साल की थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या? मैं बहुत खुश भी थी। वहाँ चाय वाय पी के मैं घर गई एंड आई रिमेंबर आई हैड फॉलन सिक दैट इवनिंग बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। मुझे बुखार आ गया था कि क्या हुआ। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड राइट आफ्टर द रिकॉर्डिंग कि ये जो मैंने अभी पहली बार माइक पे ऐसे गाया है, ये अजीब था, चैलेंजिंग था, जो भी था। Now I want to do this for all my life. So pursuing it as a career. That's the moment I decided. देन संदीप चौटा एंड राम गोपाल वर्मा गेव यू अ बिग ब्रेक मस्त में, देन आई थिंक आप उनका काफ़ी जिक्र भी करते हो जी कि जी जी बिल्कुल। I वहाँ mean, से इट चेंज्ड। वहाँ से ही शुरुआत हुई। ये गाना गाने के बाद शस्त्र का मैंने कुछ और फिल्मों में इधर उधर थोड़ा बहुत गाया, राजा की आएगी बारात और वीर गति एंड कोई और फिल्म थी मजहर खान जी की, उसमें गाया, सब बैकग्राउंड स्कोर्स में गाया, आलाप वगैरह। और फिर इसी बीच एक रिकॉर्डिंग में मिस्टर सोनू निगम ने मैं कुछ एक इंग्लिश गाने ऐसी डेमो की तरह रिकॉर्ड किए थे, वो उन्होंने सुने और क्योंकि वो भी उस रिकॉर्डिंग में आने वाले थे, और उन्होंने सुन के कहा पापा को कि मेरा एक दोस्त है संदीप चौटा, वो एक नई आवाज़ ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को जाके उसको मिलना चाहिए। और बस उनके कहने की देर थी, पापा और मैं वहाँ चले गए एंड संदीप चौटा हर्ड माई वॉइस एंड ही केप्ट लिसनिंग टू मी फॉर अबाउट एन आवर। उन्होंने वो पूरा सेशन रिकॉर्ड किया और फिर बोला ओके विल टॉक टू यू, और फिर हम वहाँ से निकल गए। तो हमें लगा कि बस चलो ऑडिशन था, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। एग्जैक्टली 10-15 days later we got a call and he said just come to the studio, we have to record a song. And then we did रुकी 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 सी ज़िंदगी झट से चल पड़ी। वो रिकॉर्ड होने के बाद जब रामू जी ने वो गाना शूट किया तो उनको ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ उर्मिला जी पर बहुत मैच हो रही है, तो फिर उन्होंने मुझे और 2 गाने उस फिल्म के लिए दिए। सो दैट्स हाउ दिस बिग ब्रेक हैपेंड।